से मार्केट यहाँ से उठी और यहाँ पर इसने ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर सपोर्ट था, सपोर्ट को इसने सपोर्ट से बाहर से मार्केट ने बदमिनट सेल करी, यहाँ से मार्केट गिरी और फिर मार्केट यहाँ पर 2-3 बार सपोर्ट को टच करते हुए यहाँ पर मार्केट आई और यहाँ पर देख लीजिए सपोर्ट और मार्केट ने क्या करा, यहाँ से बनाया और यहाँ से फिर ट्रेड ले लिया। मतलब यहाँ पर इसने लिक्विडिटी बनाई, सपोर्ट को क्रैप करा और लिक्विडिटी बनाने के बाद यहाँ पर मार्केट गिरी। बस तुम्हें यही ध्यान रखना है कि लिक्विडिटी बनती कहाँ है। अगर लिक्विडिटी बनी है तो लिक्विडिटी बनने के बाद 100% तुम्हारी ट्रेड पास होगी। अगर तुमने ये देख लिया तो तुम्हारी ट्रेड और भी आसान हो जाएगी। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कैंडल का भी ध्यान रखना है। अगर लिक्विडिटी बन नहीं है तो तुम्हें ये देखना है ट्रेड कहाँ से लेना है। ठीक है, ये लिक्विडिटी बनी, वहाँ से मार्केट गिरी, फिर मार्केट ने यहाँ से क्या करा, यहाँ से फिर इसको ये एफवीजी पैटर्न को एफवीजी को मार्क करा, एफवीजी से फिर मार्केट सीधा नीचे आई। एफवीजी को भी ध्यान रखना है क्योंकि एफवीजी पे से ही मार्केट भी रिटर्न आती है। लिक्विडिटी बनी, लिक्विडिटी से तुमने ट्रेड लिया, पास हो गया, फिर यहाँ पर एफवीजी बना, एफवीजी को मार्केट ने वहाँ पर फिर जाकर एफवीजी को छुआ, फिर मार्केट वापस आई, यहाँ पर हमने ट्रेड प्लान करी और ट्रेड सक्सेस हो गई। तो ये है हमारी ट्रेड। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि मार्केट में बड़े प्लेयर आते कहाँ से हैं। अगर बड़े प्लेयर तुम समझ गए कि मार्केट में बड़े प्लेयर कहाँ उतरे हैं तो तुम्हारी ट्रेड 100% और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। क्योंकि ट्रेड लेने से पहले हमें ये भी तो देखना है कि मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगी और कहाँ से नीचे आएगी। तो एफवीजी, लिक्विडिटी, सपोर्ट, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। हमने एफवीजी को मार्क करा, एफवीजी के मार्क करने के बाद मार्केट ने एफवीजी को छुआ और वहाँ से हमने ट्रेड प्लान करी और ट्रेड का जो हमने जो स्टॉप लॉस रखा था वो एफवीजी के थोड़ा सा ऊपर था, वहाँ से ट्रेड यहाँ पर एंट्री थी, एंट्री हमारी ट्रेड सक्सेस हो गई। तो ये थी हमारी छोटी सी ट्रेड। अब बाकी हम तुम्हें बुक में समझाएंगे, चैप्टर में बना रखा है। हमने क्या करा है, लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप तब बनती है जब मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर आता है, मतलब बन के बड़ा इंस्टीट्यूट आता है मार्केट में। लिक्विडिटी स्वीप तब बनती है जैसे कि ये आप समझ सकते हैं, यहाँ पर मैंने डायग्राम बना रखा है। जैसे कि यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई, मार्केट ने यहाँ से गई, फिर वापस नीचे आई, फिर मार्केट ने क्या करा, फिर रेजिस्टेंस को छुआ, फिर मार्केट सपोर्ट पे आ गई। अब 1 और 2, फिर मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास गई, लेकिन मार्केट को क्या हुआ कि सब रेजिस्टेंस ना छूने के बजाय लिक्विडिटी बनाई और लिक्विडिटी बनाने के बाद में यहाँ पर जिनने स्टॉप लॉस रखा था उसकी स्टॉप लॉस हिंट करने के बाद फिर मार्केट नीचे आ गई और नीचे आने के बाद यहाँ पर सपोर्ट दी, तो यहाँ पर मार्केट ने झूमा थोड़ा सा। अब जिसने से बाय कर रखा है, सेल कर रखा है, उसको बेचना भी तो है, तो ख़रीदने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अब जैसे बंदों को पता चला यहाँ पर सपोर्ट बनी है तो यहाँ पर जिन्होंने स्टॉप ख़रीदा होगा वहाँ पर ये गई, फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ पर नीचे आ गई, उनका जो स्टॉप लॉस यहाँ पर था वो स्टॉप लॉस खाई, फिर इनने क्या करा, बेच दिया और मार्केट फिर यहाँ से ऊपर चली गई। तो ये थी लिक्विडिटी। अगर तुम्हें बनाना है कुछ, अगर चैप्टर वगैरह लिखना है तो इसे कॉपी कर सकते हैं। ये थी लिक्विडिटी की। अब कल मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा कैंडल पैटर्न, क्योंकि कहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी बनाएगी और कहाँ से मार्केट जो कैंडल बनाने के बाद ऊपर जाएगी। तुम्हें ये तो पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो कैंडल बना था वो तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा कैंडल बना है, कब मार्केट ऊपर गई है। इस तरीके से ये कैंडल बनेगा, हैमर कैंडल, फिर इसके ऊपर यहीं से मार्केट एक कैंडल बनाए और फिर इसके ऊपर दूसरा कैंडल बनाए, फिर हमें यहीं से ट्रेड प्लान करनी। क्योंकि जब यहाँ से हम ट्रेड लेंगे तो 100% हमारी ट्रेड पास होगी। और हमें जो रखना है, जो अपना जो प्राइस रखना है, मतलब कम से कम जब हमने यहाँ से ट्रेड ली तो यहाँ 1:1, 1:2 या 1:3 इतना प्लान करना है। और स्टॉप लॉस हमें रखना है जस्ट इसके थोड़ा सा नीचे यहीं पे। जैसे मतलब यहाँ पे हमने ट्रेड ली है तो यहाँ इस वाले पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं और यहाँ से हम ट्रेड प्लान करेंगे तो ट्रेड सक्सेस होगी। बस तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट में बड़े प्लेयर आते कहाँ हैं। अगर तुम ये चीज़ समझ गए तो फिर शेयर मार्केट थोड़ा और आसान हो जाएगा। बाकी ऑर्डर ब्लॉक की मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके मेरे प्रोफाइल में देख सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक भी ज़रूरी है, कहाँ से ऑर्डर ब्लॉक बनता है वो भी जानना चाहिए। बाकी कैंडल पैटर्न में कल कैंडल पैटर्न की वीडियो बनाऊँगा, वो डालूँगा, वो भी देख लेना आप। कैंडल पैटर्न कहाँ से बनती है वो भी ज़रूरी है।